जानिए, समझिए और मानिए। वो सैनिक 2-2 साल तक अपने घर नहीं आता। वो सैनिक होली पर भी, दिवाली पर भी, रक्षाबंधन पर भी बॉर्डर पर खड़ा है, बर्फ में दबा है, धूप में तपा है, फिर भी कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ता है। हमें थोड़ी सी देर कथा में बैठना पड़ जाए तो 3 घंटे बैठ नहीं पाते, बीच में ही कुम्हला के भागने लगते हैं। अगर ऐसे सैनिक बीच में भागने लगे तो क्या होगा, बोलो? 3 घंटे यहाँ पूरे मन से ईमानदारी से बैठना, ये तुम्हारी इस समय की देशभक्ति और ईश्वर भक्ति है। चिंतन करो कि क्या क्या दिया है महापुरुषों ने हमें। अपने प्राण तक देकर शहीदों ने ये देश बचाया, अपने प्राण तक देकर, सर्वस्व न्योछावर करके, सब कुछ लुटाकर, सब कुछ देकर। कितने कितने लाखों लाख लोग बलिदान हुए हैं, तब जाकर आप और हम स्वतंत्रता की श्वास ले रहे हैं। आज मैं कथा कह पा रही हूँ और आप कथा सुन पा रहे हो। नहीं तो अंग्रेजों का जब समय था, मुगलों का समय था, तो कहाँ आप कथा करते, कहाँ आप कथा सुनते। अगर किसी के मन में वंदे मातरम और भारत माता की जय का भी भाव आ गया जिस सीने में, उस सीने को गोलियों से भून दिया जाता था। कंठ में अगर यह स्वर गूंजा कि भारत माता की जय, तो उस गले को ही काट दिया जाता था। माताओं को, गर्भवती माताओं को सर्पों की माँ, सपोलों की माँ कह करके जिंदा जला दिया जाता था। गांव के गांव फूंक दिए जाते थे, बोटी बोटी नोच ली जाती थी, काले पानी और तमाम सजाएं सुना दी जाती थी, फांसी पर, सूली पर लटका दिया जाता था। कैसी कैसी यातनाएं झेली हैं इस देश ने, तब जाकर के ये दिन आए हैं। अरे अब तो कम से कम वैसे दिन न आए, इसके लिए जाग जाओ, इसके लिए इकट्ठे हो जाओ, इसके लिए संभल जाओ। एक राजा लुटता था, दूसरा तमाशा देखता था, दूसरे को भी लूट लेता था, और एक एक करके इस देश को खंड खंड कर दिया। ये अखंड भारत था, ये विश्व गुरु भारत था, ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, विश्व गुरु देश था, सारी दुनिया को बांटने वाला देश था। आज इस स्थिति में कैसे आ गया, इस पर प्रत्येक को विचार करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। इस देश में चरित्र की ऊंचाई थी, हम चरित्र के कमजोर कैसे बन गए। इस देश में बात की कीमत थी, हमारी बात इतनी हल्की कैसे होती जा रही है। फिर से चिंतन करना पड़ेगा। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। इतिहास उठाकर देखिए, पृथ्वीराज के साथ यदि जयचंद गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता, और सोमनाथ पर यदि पुजारी दिखलाता कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदे प्रचारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। आज हमें हमारे धर्म की बात कहने में शर्म आती है, हमारे बच्चों को कथा में और मंदिर में लाने में शर्म आती है, लेकिन उनको तो नहीं आती। लेकर थैला तमाम ईसाई चलते हैं, तमाम धर्म परिवर्तन इधर उधर हो ही रहे हैं, हम तो अपना नहीं बचा पा रहे हैं। जानिए और जागिए। कहा था देशभक्तों ने, हम लाए हैं इस कश्ती को तूफान से निकालकर, मेरे बच्चों वतन को रखना जरा संभाल कर। कितना संभाल के रख पा रहे हैं बताओ? नहीं संभाल पा रहे हैं। ना संस्कृति बच रही है, ना संस्कार बच रहे हैं, ना गौ माता बच रही है, ना आपका मान सम्मान बच रहा है। धर्म भी, स्वाभिमान भी, सब कुछ कहीं न कहीं ध्वस्त दिखाई दे रहा है। पुनः जानिए। आज की कथा इसीलिए है कि हम जागें। आज की कथा इसीलिए है कि हम चिंतन करें, थोड़ा सा चिंतन करें कि हम देश का हिस्सा है। भारत किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, आप में पूरा का पूरा भारत बसता है। इसलिए आप जैसे होंगे, आपका देश भी बस वैसा ही होगा।
वो बहन कहती है भैया से, अपने भाई से जो फौज में है, जो सेना में है, कि भैया आ जाना, इस बार रक्षाबंधन आने वाला है, तुम आते नहीं हो, आ जाना। राखी सूनी रह जाती, रखी रह जाती, आंगन सूना है, सब कुछ सूना पड़ा रह जाता है। बहन को कह दिया कि इस बार तो आऊंगा, छुट्टी मिल गई है, जरूर आऊंगा। बहन बाजार जाकर नई नई राखियां खरीदती, कितनी राखियां खरीद लेती है, एक साथ बांध दूंगी। 2 वर्ष से आया नहीं है, 2 साल हो गए हैं, हर बार हर त्योहार निकलता है, इस बार तो पूरी कलाई भर दूंगी भैया की। माँ मिठाई बनाने लगी, मेरा बेटा आएगा, अपने हाथ से खिलाऊंगी उसको। कितने दिन से देखा तक नहीं है। पत्नी अपने आप में और बच्चे अपने आप में सब खुश थे, आएगा, जरूर आएगा। और ऐसा हुआ माताओं की, आया भी, और रक्षाबंधन से पहले ही आया इस बार तो। पर अपने पैरों पर चलकर नहीं, तिरंगे में लिपटा हुआ है। तिरंगे में लिपटा हुआ जब ये जवान फिर मृत जब आंगन में पहुंचा, वो बिलख बिलख कर बहन रोने लगी, भाई रोने लगा, बच्चे रोने लगे, पत्नी रोने लगी, माँ रोने लगी, पूरा परिवार रोने लगा। जब बिलख रही थी पत्नी, तो कवि ध्रुवेंद्र जी के शब्दों में बहन कहती है, क्यों रोती हो तुम इस निष्ठुर के लिए? तो बहुत निष्ठुर है, इसको चिंता ही कहाँ है हमारी। कितने दिन से बुलाती थी इसको इस स्थिति के लिए, ऐसा देखने के लिए। ये तो दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। और सुन भाभी, भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने ही स्वभाव को आज दोहराया है। और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। जब खोल कर देखा, माँ आखिरी बार तो मुंह देख ले, वो भी नहीं देख पाई, क्योंकि शत्रु शीश काट के ले गए थे। इन परिस्थितियों से गुजरता है एक सैनिक का परिवार, एक फौजी का परिवार। उन परिवारों को, उन माता पिता को मैं इस व्यासपीठ से नमन करती हूँ। धन्य है आपने अपनी संतानों को इस मातृभूमि की सेवा में लगा दिया। आपका जीवन सफल हो गया, माताओं आपकी कोख सफल हो गई। धन्य है आप। उन समस्त शहीदों को इस व्यासपीठ से नमन करती हूँ जो अपने प्राणों की आहुति देकर गए। उन सब वीरों को नमन करती हूँ जो आज भी सीमा पर खड़े हुए हैं। ये व्यासपीठ से मैं भगवान का स्वरूप उनमें देख करके उनको प्रणाम करती हूँ।